चलिए आज हम बात करते हैं कि हमारा न्यू नॉर्मल कैसा है और हमारा न्यू नॉर्मल कैसा होना चाहिए। तो यह एक दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई है कि आजकल कई एबनॉर्मल चीज़ें यानी कि असामान्य चीज़ें नॉर्मल सामान्य मानी जा रही हैं। जैसे कि दिल का दौरा पड़ना, हम उसको सामान्य मानते हैं। हम कहते हैं कि दिल का दौरा पड़ना आजकल बहुत नॉर्मल हो गया है, ऐसे ही लोग कहते हैं ना। तो आजकल की जीवन शैली का ये सब हिस्सा हो गया है, ऐसे बोलते हैं हम लोग। जबकि दिल का दौरा पड़ना एक असामान्य चीज़ है, एबनॉर्मल चीज़ है, जिसे हम नॉर्मल मान रहे हैं। जैसे बच्चों का मोबाइल का उपयोग, लोग कहते हैं कि यह तो आजकल की पीढ़ी की ज़रूरत है और नॉर्मल है। आजकल तो बच्चे देखते ही हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं और पूरे दिन रील्स देखते हैं। बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं तो ये तो नॉर्मल है। बच्चों का जंक फूड खाना, लोग कहते हैं कि ये भी आजकल नॉर्मल है, बच्चे जंक फूड खाते ही हैं। तो बच्चों का शारीरिक गतिविधियों में कमी, लोग कहते हैं कि यह आजकल की पीढ़ी की आदत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली ये सब चीज़ें एबनॉर्मल थी पुराने ज़माने में। आप देखें तो पहले के ज़माने में ये सब चीज़ें एबनॉर्मल थी। हम लोग कभी बाहर जाना, मतलब हमें पता भी नहीं होता था कि बाहर का खाना भी खाते हैं, क्योंकि कैसा हम खाना खाते हैं, कैसा बच्चे खाना खाते हैं, ये उनके मानसिक मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों का माता पिता को जवाब देना आजकल की पीढ़ी के लिए ये भी नॉर्मल है। पता नहीं क्यों ये सब चीज़ें पहले जो एबनॉर्मल होती थी आजकल हमारे लिए नॉर्मल हो गई हैं। स्कूल में बुली करना, यह भी आजकल की पीढ़ी में नॉर्मल बात हो गई है। बुली तो बहुत नॉर्मल बात है आजकल। स्कूल में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना, यह आजकल की पीढ़ी में बहुत नॉर्मल बातें हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि लिस्ट बहुत लंबी है। जो जो एबनॉर्मल चीज़ें हैं उन्हें हम सबको नॉर्मल कहते हैं आजकल। छोटे छोटे बच्चे जो हैं मोबाइल देखते हैं आजकल। तो बच्चों का मोबाइल के सामने बैठना और टीवी के सामने ज़्यादा समय बिताना, यह सब नॉर्मल है। ज़्यादातर हम लोग क्या बोलते हैं, क्या करेंगे, बच्चे तो बोर हो रहे हैं। एक तो आजकल ये जो बोर वर्ड है भी बहुत नॉर्मल हो गया है। आजकल बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। हम लोग कहाँ बोर होते थे, हम लोग बोर होते ही नहीं थे। उस वक्त टीवी नहीं था, फिर भी हम लोग बोर नहीं होते थे। तो बच्चों का शारीरिक गतिविधियों में जो कमी आ रही है, ये सब ये जो लाइफस्टाइल बन गया है आजकल, उसकी वजह से आ रही है। तो यह सब जो आप देख रहे हैं ना, लंबी लिस्ट, यह आजकल की पीढ़ी में आम बात हो गई है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, लिविंग इन रिलेशनशिप, ये सब पहले नहीं था, लेकिन ये सब भी आजकल नॉर्मल हो गया है। हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मल है ये सब। हम लोग एक्चुअली इतना इन सब चीज़ों को नॉर्मल है बोले कि ये सब हमारी लाइफ में नॉर्मल होने ही लगा। हमने नॉर्मल है बोल के इन सब चीज़ों को नॉर्मल बना दिया। अगर हम इतना नेगेटिव अपनी लाइफ में बोलते हैं तो हम एक तरह से नेगेटिव चीज़ों को वेलकम करते हैं अपनी लाइफ में, और वो चीज़ें हमारी लाइफ में फिर होने लगती हैं। तो अभी जितनी भी एबनॉर्मल बातें हैं, जब हम छोटे थे ये सब होता नहीं था। हमारे लिए ये सब उस वक्त बहुत एबनॉर्मल होता था, लेकिन हम अब उसे नॉर्मल है बोल के अपनी आजकल की जनरेशन में, आजकल के लाइफस्टाइल में हमने उन चीज़ों को नॉर्मल कर दिया है। तो हमने इन सब बातों को आम बोल कर आम ही कर दिया है, एकदम नॉर्मल कर दिया है। इन उदाहरणों से, जो एग्जाम्पल्स हैं, इनसे यह स्पष्ट होता है कि आजकल की पीढ़ी में कई बदलाव आए हैं जो पहले के समय में नहीं थे। यह एक चुनौतीपूर्ण समय है, बहुत ही चैलेंजेस से भरा हुआ समय है, जहाँ माता पिता और टीचर्स, शिक्षकों को बच्चों को सही दिशा में मार्गदर्शन करने की ज़रूरत है। ठीक से हमको उनका मार्गदर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल का जो यूथ है वो ही हमारा फ्यूचर है। अगर हमारा यूथ अच्छा है तो हमारा देश का फ्यूचर भी अच्छा है। तो इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि हमारे समाज में असामान्य चीज़ें, एबनॉर्मल चीज़ें नॉर्मल मानी जा रही हैं। यह एक खतरनाक ट्रेंड है जो हमारे समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। आजकल की पीढ़ी को यह समझने की ज़रूरत है कि असामान्य चीज़ें, एबनॉर्मल चीज़ें
सामान्य नहीं हो सकती, नॉर्मल नहीं हो सकती। इस प्रकार हमने एबनॉर्मल बातों को नॉर्मल बोल बोलकर असामान्य चीज़ों को, एबनॉर्मल चीज़ों को भी अपने जीवन में सच में नॉर्मल कर दिया है। हमारे आसपास की दुनिया में ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमें एबनॉर्मल लगती हैं, लेकिन समय के साथ हम उन्हें नॉर्मल मानने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? उसके कुछ रीजंस हैं। फर्स्ट, हम लोग डिसेंसिटाइज्ड हैं उन चीज़ों की तरफ। असंवेदनशीलता, जिसे कहते हैं डिसेंसिटाइजेशन। जब हम किसी चीज़ के बार बार संपर्क में आते हैं तो हम उनके प्रभाव या परिणामों के प्रति असंवेदनशील हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, यदि हम किसी शोर के संपर्क में आते हैं जो पहले हमें परेशान करता था, तो समय के साथ हम उसके प्रति कम प्रतिक्रिया करने लगते हैं। प्रतिक्रिया मतलब कम रिएक्ट करने लगते हैं। जैसे बहुत शोर मच रहा है, थोड़ी देर के बाद हमारे दिमाग को उसकी आदत हो जाती है और हमारे लिए वो नॉर्मल लगने लगता है, तो हम डिसेंसिटाइज हो जाते हैं उसकी तरफ। ये बस एक उदाहरण दे रही हूँ मैं आपको समझाने के लिए कि हम कैसे एबनॉर्मल चीज़ों को नॉर्मल समझने लगते हैं। फिर है हमारा सामाजिक प्रभाव, सोशल इन्फ्लुएंस। समाज के जो नॉर्म्स हैं और वैल्यूज़ हैं, यह तय करते हैं कि क्या नॉर्मल है या नहीं है। यदि समाज में कोई चीज़ बहुत नॉर्मल है तो हम उसे नॉर्मल मानने लगते हैं। फिर हम क्यों ऐसी चीज़ों को, एबनॉर्मल चीज़ों को नॉर्मल मानते हैं? उसका एक और रीज़न है विवेक और आध्यात्मिक अंधापन, जिसे हम कहते हैं डिसर्नमेंट एंड स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। कुछ लोगों में विवेक और आध्यात्मिक समझ की कमी होती है, जिसके कारण वे कुछ व्यवहारों के नुकसान या असामान्यता को नहीं समझते। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, कुछ लोग नकारात्मक, नेगेटिव विचारों को अपनाते हैं और हमेशा सुबह से शाम तक नेगेटिव बोलते रहते हैं और उन्हें लगता है कि यह उनके लिए अच्छा है, जबकि यह उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन फिर भी उनको लगता है कि ये जो हम नेगेटिव दिन भर बोलते हैं वो एक नॉर्मल चीज़ है। जैसे कभी कभी हमें दर्द होता है, कहीं दर्द हो रहा है और आप दिन भर बोलते रहते हैं कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आज तो मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तो आप उस दर्द से बाहर आ ही नहीं पाएंगे। बल्कि हमको पॉजिटिव सोचकर ये बोलना चाहिए कि दर्द है, लेकिन मैं एक्सरसाइज करके जल्दी ठीक हो सकती हूँ या दवाई खा के जल्दी ठीक हो सकती हूँ। दर्द है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाएगा, मैं ओवरकम कर लूँगी। एक और एग्जाम्पल मैं देती हूँ। कुछ लोग अनुचित दोस्ती में शामिल हो जाते हैं, गलत दोस्ती में, गलत संगति में, और उन्हें लगता है कि यह उनके लिए सही दोस्ती है, नॉर्मल दोस्ती है, मेरी दोस्ती नॉर्मल है। तो जबकि यह उनके आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट और रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। फिर है दुनिया के प्रभाव, जिसकी वजह से हम लोग एबनॉर्मल चीज़ों को नॉर्मल समझ बैठते हैं। दुनिया के जो वैल्यू हैं और प्रायोरिटीज़ हैं, जैसे कि उनकी प्राथमिकताएं हैं, लोगों की जो धारणाएं हैं, उनके परसेप्शंस हैं, उनको आकार देती हैं। यदि दुनिया में जैसे कोई चीज़ आम है, नॉर्मल है, तो लोग उसे नॉर्मल मानने लगते हैं। एग्जाम्पल, फास्ट फूड की आदत पहले एबनॉर्मल मानी जाती थी। कोई भी फास्ट फूड नहीं खाता था, सब लोग घर में खाना खाते थे। बर्थडे हो या पार्टी हो, घर में ही बनता था। लेकिन अब यह नॉर्मल हो गया है। लोगों को लगता है कि फास्ट फूड खाना अब नॉर्मल है, भले ही यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि प्लास्टिक का उपयोग पहले असामान्य माना जाता था, लेकिन अब ये भी सामान्य हो गया है। पहले लोग जब सब्जी मंडी जाते थे तो कपड़ा लेके या कोई कपड़े का बैग लेके या जूट का बैग लेके ऐसे लेके जाते थे, लेकिन अब सब लोगों को लगता है पन्नी है ना, तो लोगों को लगता है कि प्लास्टिक का उपयोग बहुत नॉर्मल है, भले ही ये हमारे पर्यावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए खतरा हो। लेकिन लोग पहले कपड़े से बनी थैलियों को और बैगों को उपयोग में लाते थे।
कागज़ की थैलियाँ भी कभी कभी लोग यूज़ कर लेते थे। यहाँ तक कि बाँस से बने बर्तन और अन्य सामग्री का भी उपयोग किया जाता था। पहले लोग मिट्टी से बने बर्तन और अन्य सामग्रियों का उपयोग किया करते थे। जूट से बने बैग और अन्य सामग्रियों का उपयोग भी किया जाता था। स्टील से बने बर्तन और अन्य सामग्रियों का उपयोग भी पहले किया जाता था। कांच से बने बर्तन और अन्य सामग्रियों का उपयोग किया जाता था। लेकिन अब हम देखते हैं कि ज़्यादातर हम लोग प्लास्टिक की बॉटल्स में पानी पीते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स में अपने बच्चों को भी स्कूल में पानी देते हैं, जो कि बहुत हानिकारक हो सकता है। अब तो लोग प्लास्टिक के कंटेनर, बॉटल्स, बैग्स सब प्लास्टिक का ही उपयोग कर रहे होते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए सच में बहुत ज़्यादा हानिकारक है। कुछ दशक पहले आत्महत्या को एबनॉर्मल माना जाता था और अनैतिक माना जाता था, लेकिन आज की डेट में हम क्या बोलते हैं? सुसाइड तो आजकल बहुत नॉर्मल हो गए हैं। आजकल तो जिसको देखो सुसाइड कर रहा है। सुसाइड और डिप्रेशन बहुत नॉर्मल हो गया है। तो सुसाइड और डिप्रेशन जैसे वर्ड्स भी हमारे लिए आजकल नॉर्मल हो गए हैं, और इसकी जो स्वीकृति है वो बढ़ती चली जा रही है। हम लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया है कि सुसाइड और डिप्रेशन आजकल नॉर्मल हो गया है। तो उसको भी हमने नॉर्मल बोल बोल के अपनी दुनिया में नॉर्मल कर दिया है। इसलिए हमें बहुत सोच समझकर अपने शब्दों को बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे शब्दों में पावर होती है, ब्लेसिंग होती है, आशीर्वाद होता है। अगर हम कर्स बोलेंगे तो कर्स ही हमारे जीवन में आ जाता है। तो ये हमारा फैसला है कि हम ब्लेसिंग बोलें या कर्स बोलें, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो ही इस दुनिया में आ जाता है। तो हमें अपनी ही इस दुनिया में क्या लेके आना है, उसके लिए हमें अपने शब्दों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो एबनॉर्मल और नॉर्मल बिहेवियर एक जटिल विषय है, जिसमें कई फैक्टर्स शामिल हैं, कई कारक शामिल हैं। हमें अपने विवेक, अपनी विजडम और समझ से काम लेना चाहिए और सही और गलत के बीच अंतर करना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारा न्यू नॉर्मल कैसा होना चाहिए। तो हमारा न्यू नॉर्मल कैसा होना चाहिए? जब हम अपने मन में ये मान लेंगे कि दिल का दौरा, सुसाइड जैसी चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं, बल्कि अच्छी हेल्थ हमारा न्यू नॉर्मल होना चाहिए। और जब हम ये मान लेंगे कि यह नॉर्मल नहीं है, तो हम इनका इलाज यानी कि ट्रीटमेंट, सॉल्यूशन भी ढूंढ लेंगे। तो बच्चों का मोबाइल देखना हमारा न्यू नॉर्मल नहीं है, बल्कि बच्चों का बाहर जाकर खेलना और एक्टिविटीज़ करना, फ्री टाइम में स्टोरी बुक्स पढ़ना हमारा न्यू नॉर्मल होना चाहिए। जंक फूड की जगह बच्चों को घर का खाना खाना या खिलाना हमारा न्यू नॉर्मल होना चाहिए। हमारा न्यू नॉर्मल होना चाहिए नकारात्मक यानी कि नेगेटिव सोच को हटाकर सकारात्मक, पॉजिटिव सोचना, ये हमारा न्यू नॉर्मल होना चाहिए। जैसे कि अगर हम कोई बुरी खबर पढ़ते हैं या सुनते हैं या देखते हैं, तो फ़ौरन हम डर जाते हैं और हम सोचने लगते हैं कि ये हमारे साथ भी हो सकता है, और हम घबरा जाते हैं, बाप रे ऐसा ना हो कि ये हमारे साथ हो जाए, और हम उसका स्ट्रेस लेने लगते हैं, तनाव लेने लगते हैं। यह हमारा नया सामान न्यू नॉर्मल नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। हमें उससे इंसिडेंट से सीखना चाहिए, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए। दूसरों को नेगेटिविटी या चैलेंजेस, चुनौतियों को, दूसरों की जो भी चैलेंजेस आती हैं, जैसे कि हम लोग कभी देखते हैं अरे पड़ोसी के साथ ये हो गया, उसके साथ ये हो गया, उनके चैलेंजेस को हमें अपना नहीं बनाना चाहिए। अगर कोई पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं, सड़क पर कहीं झगड़ा हो रहा है या किसी पड़ोसी का झगड़ा हो रहा है, तो हम उसे अपना झगड़ा बनाकर उसमें खुद को शामिल कर लेते हैं। ये बहुत नेगेटिव एटीट्यूड है, जिसकी वजह से हम दूसरे का स्ट्रेस अपने ऊपर ले आते हैं, उनके चैलेंजेस को अपना बना लेते हैं, उनके गुस्से को अपना बना लेते हैं, और सारा गुस्सा लेकर हम कहाँ आते हैं? अपने घर में घुसते हैं। तो वह हमारी फैमिली लाइफ को भी डिस्टर्ब करता है, उसको भी प्रभावित करता है। तो यह नेगेटिविटी को अपनाना हमारा न्यू नॉर्मल नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें दूसरे को स्पेस देना चाहिए और उन्हें उनके झगड़े को उनके हिसाब से सुलझाने के लिए स्पेस देना चाहिए।
ना कि उनके झगड़े को अपनाना चाहिए, ना कि उनके झगड़े को ओन अप करना चाहिए, अपना बनाना चाहिए। यह हमारा न्यू नॉर्मल नहीं होना चाहिए। किसी से मन ही मन नफरत करना बिना बात के भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। कभी कभी हम बिना वजह अपने मन में कुछ भी सोचकर दूसरों से बात करना बंद कर देते हैं। हम किसी के बारे में कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं और उससे गुस्सा हो जाते हैं, जबकि सामने वाले को पता ही नहीं होता कि हम किस बात पे उससे गुस्सा हैं। तो यह भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है और एक सामान्य व्यवहार नहीं है, नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। तो कुछ भी दूसरों के बारे में अज्यूम करके उनसे बात बंद कर देना भी हमारा न्यू नॉर्मल नहीं होना चाहिए। हमें दूसरों की परेशानियों को भी समझना चाहिए और दूसरों के बारे में पॉजिटिव सोचना चाहिए। वह हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी। मेरे ब्लॉग पर आप इस तरह के आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं www.alphaora.in।